दोस्तों बिहार ज़मीन सर्वे में नया अवतार निकल कर आ रही है। सभी को यह काम करना बहुत सुनिश्चित होंगे कि आप लोग यह काम नहीं करते हैं तो आपका ज़मीन पर किसी प्रकार के प्रभाव पड़ सकता है, किसी प्रकार का दिक्कत आ सकता है। तो मैं इस जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके सारा इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में अपडेट करेंगे। वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक टॉपिक पर जानकारी को मैं कवर किए हैं। जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके समझना बहुत ज़रूरी है। चलते जानकारी को शुरू करते हैं और जानकारी को आपको हर एक प्रकार के विस्तार में चल कर के समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन बताया गया, एक नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि भू अभिलेख एवं परिणाम निर्देशालय के निकल कर आ रही है, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर यहाँ पर दिया गया है। किसी प्रकार के आपको सुरक्षा चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप यहाँ पर हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। बिहार के सभी यहाँ पर 500 बिहार में देखेंगे तो यहाँ पर 534 अंचलें यहाँ पर शामिल है। इसमें विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय है। इसके तहत भूमि सर्वेक्षण की गतिविधियां चल रही है। इसके कार्यक्रम में शामिल सभी रियायतों किसान को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर अगर आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यालय से संबंधित कोई भी शिकायत, यहाँ पर समस्या या सुझाव हो तो भू अभिलेख एवं जो इसका परिमाप है निर्देशालय को, यहाँ पर इसका निर्देशालय के टोल फ्री नंबर पर इस पर आपका किसी प्रकार की यहाँ पर सामना है, दिक्कत है, तो इस नंबर पर यहाँ पर कॉल करके अपने इन्फॉर्मेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होता है आपका ज़मीन से रिलेटेड, तो इसका इन्फॉर्मेशन आप इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इसके तहत जो बेसिक दस्तावेज के बारे में बताया गया है कि बिहार जो सर्वेक्षण में रैयतों के कुछ समस्या का देखते हुए क्या क्या यहाँ पर समस्या रैयत क्या आ रहे हैं, किसानों क्या आ रही है, आवश्यक है कि स्वयं घोषणा पत्र दो रैयत और जो वंशज है आधारित जो भूमि पर कर रहे हैं अपना अंचल शिविर में जमा करके आप भू अभिलेख एवं परिणाम की वेबसाइट पर यहाँ पर DIRS इसका वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप ऑनलाइन सर्वे अपलोड कर सकते हैं। खतियान रैयत है जमबंदी के वंशज जो पत्र संख्या 3-1 मतलब जिसका पूर्वज की ज़मीन है वह जिसका 3-1 तैयार करने के बाद अंचल शिविर जमा करने के लिए जो निर्देशालय वेबसाइट है, मतलब कि इस वेबसाइट पर जब आप अप्लाई करेंगे DIRS पे वेबसाइट पर जब अपलोड करेंगे तो आपका जो अंचल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उस अंचल पर आपका डाटा जाएगा, वहाँ से वेरीफाई की जाती है। राजस्व जो रसीद सयापत्ति स्वयं घोषणा पत्र के साथ संकलन करेंगे, उसके बाद आप जहाँ फार्म उस भरेंगे तो कागजात आपको रसीद होगा, रसीद को भी वहाँ पर अपलोड करेंगे साथ में एक PDF फाइल में। यदि यहाँ पर ग्राम में बंदोबल या दान भूमि हो तो दस्तावेज उसका होता है। अगर दान किसी का मिला होगा तो उसका जो एक पर्चा बनता है आपको यहाँ पर अंचल स्तर से वो आपके पास होना चाहिए, अगर आपका दान में मिला होगा तो। यदि यहाँ पर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश का सयापत्ति होता है, मतलब कि आपका ज़मीन किसी का यहाँ पे उसका विवाद बढ़ते हुआ कोर्ट में चला गया होगा, कोर्ट का फैसला अगर मिला होगा तो उसका जो यहाँ पर जजमेंट कागज़ मिलता है वो आपके पास होगा, तो यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर बोला गया है 6 नंबर पॉइंट में कि बंदोबस्त भूमि भूदान या जो जिसका जो वासगीत पर्चा होता है वह सयापत्ति आपको होता है। आपको दान किसी भूमि के मिला है, दान में किसी आपका ज़मीन को दिए हैं तो उसका पास जो सयापत्ति होता है वासगीत पर्चा वो आपके पास होना चाहिए। 6 नंबर पॉइंट में दिया गया है कि जमबंदी रैयत जीवित है तो केवल अगर जमबंदी जिसके नाम से यहाँ पर केवाला था वो केवाला कराया है, उनका नाम जमबंदी है, वो अभी वर्तमान समय में अभी जीवित हैं, तो इस कंडीशन में उसको वंशवाली की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको वंशवाली देने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूर्वज की ज़मीन है, पूर्वज के नाम से ही है, तो आपको वंशवाली देना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर पहला पॉइंट में जो इसके आवश्यक नहीं है, कौन कौन सा जानकारी आपके लिए आवश्यक नहीं है। पत्र संख्या 3-1 वंशवाली जो कार्यालय है वह दंडाधिकारी नोटिस पब्लिक के सक्षम शपथ की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बताया गया 3-1 वंशवाली है वह पर संबंधित कर ग्राम यहाँ पर पंचायत प्रतिनिधि से जो हस्ताक्षरित होता है कराना बहुत यहाँ पर आवश्यकता नहीं है किसी भी। अगर वंशवाली बनाते हैं तो पहले इसमें बोला गया था कि वंशवाली बनाने का जो गाइड है वो आपका यहाँ पर वार्ड सरपंच सभी का, यहाँ पर ग्राम सचिव का यहाँ पर मुहर साइन होना चाहिए, तभी आपको या जो वंशवाली है आपको वैलिड होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन में आप किसी से साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने सादा पेज पे जिनके नाम से ज़मीन है और कहाँ तक ला जिनके नाम से भी ज़मीन करवाना है, कितने भाई हैं, किनके नाम तक ज़मीन कराना हुआ सभी को एक यहाँ पर सादे पेज पर इस पॉइंट बना करके लिखना है। उसके बाद तीसरा में खतियान की जो सच्ची जो प्रतिलिपि है उसका भी आवश्यकता नहीं है। या सर्वे में किस्तवार प्रक्रम में अपने भूमि और भूखंड आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप यहाँ पर
ज़मीन का यहाँ पर मतलब भूमि की नपाई होता है, तो वहाँ पर भी आपको नहीं भी रहते हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भूमि का वहाँ से नाप ऑटोमेटिक उसका जो प्रतिनिधि होंगे उसके द्वारा या उनका जो भी अधिकारी होंगे उसके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। आप स्वयं आपका यहाँ पर कोई जो विश्वत प्रतिनिधि ज़मीन पर यहाँ पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। तो अपना वहाँ पर उपस्थित रहना खुद ही अपना सुनिश्चित करेंगे कि आपका ज़मीन को जो भी है ज़मीन वहाँ पर सुविधा मिल सके। आपको ज़मीन है वो उसका गाइड बता सकते हैं कि मेरा ज़मीन यह है, मेरा ज़मीन यहाँ पे है, इतना ज़मीन था। वह वहाँ पर उनको भी कर्मचारी को और उनका जो भी प्रतिनिधि है, जो भी अधिकारी लोग आएंगे ज़मीन को यहाँ पर नापी जोखी करने, उनको गाइड बतातेंगे। उसके बाद राजस्व रसीद जो अद्यतन ऑनलाइन प्राप्ति आवश्यकता नहीं है। आप जब रसीद को काटते हैं तो उसमें आपको ऑनलाइन पर्ची मिलता होगा, उसका भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कोई भी यहाँ पर नहीं है तब पर भी हो सकता है। अगला पॉइंट में क्या है जानकारी, उसका जानकारी बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो अगला पॉइंट में बताया गया है कि भू अभिलेख जो परिणाम निर्देशालय में सर्वेक्षण कार्य सहयोग बंदोबस्त पदाधिकारी को भूमिका 3 यहाँ पर सीमा को तय करने की प्रक्रिया दिया गया है। 3 सीमा में जो संयोजन का कार्य तब यहाँ पर दोहरा जाता है जब तक यहाँ पर उसका ग्राउंड है डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस एकदम एक समान नहीं हो जाए। मतलब कि यह ज़मीन है आपका, वो ज़मीन आपको मैप के माध्यम से नापा जाएगा। इसमें आप कोई भी आपका फीता और कड़ी की आवश्यकता नहीं है। सभी आप ऑनलाइन डिजिटल मोड से यहाँ पर ज़मीन का यहाँ पर इसका जो नापी किया जाएगा। तो आपको डिजिटल मोड में आपको यहाँ पर मैप के द्वारा या एप्लीकेशन को यंत्र के द्वारा नापी किया जाएगा। यहाँ पर नए बने जो मानचित्र में किसी भी 2 स्थानों की दूरी और ज़मीन पर यहाँ पर ETS से मापी किया जाएगा। दूसरे का समान हो तो मानचित्र की शुद्धता की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो ये मशीन के द्वारा सारा वहाँ पर लैंडिंग किया जाएगा। यहाँ पर सर्वे करने की जो सुविधा है, यहाँ पर बोला गया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण ने यहाँ पर ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्ध कराई है। इसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया सभी यहाँ पर पॉइंट कॉन्टैक्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। यहाँ पर स्वयं घोषणा एवं बसवाली ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी यहाँ पर सोना है। तिथि के 1 माह तक यहाँ पर खाना पूरी पर्चा भी आपको ऑनलाइन देखने के लिए सुविधा देगी। उसके बाद ऑनलाइन दावा यहाँ पर आपत्ति भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दावा है आपत्ति जो सुनवाई है तिथि जो SMS के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। मौजा है वह सभी दावा आपत्ति विरुद्ध प्रवृत्ति आदेश यहाँ पर देखने की सुविधा भी आपको मिलेगी। प्रवृत्त है वह प्रकाशित खतियान की देखने की भी सुविधा लगातार मिलेगी। उसका लगातार आपको इसका तालिका देखने के लिए भी सुविधा आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ऑनलाइन के माध्यम से देख सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन को। अंतिम जो प्रकाशित खतियान है वह भी आप सुविधा आप ऑनलाइन के माध्यम से ही देख सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर राजस्व भूमि को जो नक्शा मंगाने के लिए अगर आप ज़मीन का अपना ज़मीन है अपने एरिया का नक्शा मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इस पोर्टल बिहार भूमि का पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पर DLRS.government.in भी अपना गूगल क्रोम में सर्च करना है। वहाँ पर जाएंगे, उस पर जाने के बाद यहाँ पर दिए गए अनुदेश का पालन करके आप यहाँ पर अपना मैप को निकलवा सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस था। किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।